हेलो गाइस, मैं हूं पुरुषोत्तम और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट CI/CD पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा। तो इस प्रोजेक्ट में हमें एक बेसिक फ्लो आपको मैं बताऊंगा और यहाँ पर चेक करो। यहाँ पर हमारा जो भी कोड होगा वो गिटहब में होगा और हम उसको गिट से मैनेज करेंगे। ओके, तो गिटहब में पूरा कोड होगा। उसके बाद वो गिटहब वाला कोड जेनकिंस का जो हमारा सर्वर है वो जेनकिंस का सर्वर गिटहब से कोड लेगा और उसको डॉकर से कंपाइल करेगा। डॉकर में उसका इमेज बनाएगा और डॉकर का इमेज हम डॉकर हब में पुश करेंगे और फाइनली जो भी हमारा प्रोजेक्ट होगा वो हम एक EC2 इंस्टेंस पे ही एक डॉकर का कंटेनर रन करेंगे और वो डॉकर का कंटेनर और या EC2 इंस्टेंस के जो भी IP एड्रेस है उसको हम रूट 53 से कनेक्ट करेंगे और हमें एक लाइव वेबसाइट हमें यहाँ से रन करने वाले हैं हम। ओके, तो हम देखेंगे एग्जैक्टली ये फ्लो कैसे वर्क होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम गिट पर जाते हैं, हमारा पूरा कोड एग्जैक्टली देखते हैं एग्जैक्टली हमारा कोड कैसा है, हमने क्या कोड लिखा है। तो हम आते पहले, ये मेरी रिपोजिटरी है। ओके, ये मेरा पूरा मेरा प्रोफाइल है। इस पर CI/CD प्रोजेक्ट्स नाम का एक रिपोजिटरी है। इसमें हम फर्स्ट CI/CD जेनकिंस डॉकर एंड रूट 53 करके मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, उसमें जाएंगे और इस फोल्डर में हमारा PHP का कॉन्फ़िगरेशन है, PHP का फाइल है, उसमें एक डॉकर का भी फाइल है और हमें जो भी CI/CD करनी है, जो कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिलीवरी करनी है, वो हमारा जेनकिंस का फाइल भी यहाँ पर है। तो एक के बाद एक हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इन फाइलों में है क्या। ओके, तो सबसे पहले हम डॉकर फाइल देखते हैं। ओके, डॉकर फाइल में हमने लिखा क्या है कि हमें एग्जैक्टली एक PHP का इमेज लिया है जिसमें जो अपाचे में उसमें अपाचे कॉन्फ़िगर है। उसके बाद हमने हमारे जो भी अभी प्रोजेक्ट है CI/CD प्रोजेक्ट, उसके बाद ये फोल्डर है और उसमें index.php फाइल है, वो फाइल हम var_HTML में डालेंगे और उसके बाद हम उसका ओनर चेंज करेंगे और किस फोल्डर का, इस पूरे फोल्डर का इस पर ओनर चेंज करेंगे। ओके, इतना ही है डॉकर फाइल, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अभी हमें और चीज़ें क्या देखनी है, तो हमें देखना है हमारा जेनकिंस का फाइल। अभी यहाँ इस जेनकिंस का फाइल में हमने बहुत सी कॉन्फ़िगरेशन की है। फर्स्ट हमने यूज़ किया है एनवायरनमेंट वेरिएबल। अभी जो भी हमें हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो भी डॉकर की इमेजेस है, वो हमें पुश करनी होगी। तो पुश करने के लिए हमें क्या है, डॉकर का क्रेडेंशियल चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर एक जेनकिंस में क्रेडेंशियल डाल कर रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर एक इन्वायरमेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया डॉकर क्रेडेंशियल बोल के, इसमें क्रेडेंशियल डाल दिया डॉकर हब क्रेड मैंने यहाँ पर जेनकिंस में डालने वाला हूँ। ओके, उसके बाद एक स्टेजेस है। स्टेज में हम पहले क्लोन करेंगे गिट को और अगर कुछ भी हो उसको रिमूव कर देंगे, फिर क्लोन करेंगे। ओके, और नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, हमारा डॉकर का बिल्ड होगा, इमेज बिल्ड होगा। हमारे जो भी डॉकर फाइल है इस यहाँ से क्लोन होने के बाद हम ये जो देखो यहाँ पर हम क्लोन एक डॉकर का बिल्ड कर रहे हैं। बिल्ड मतलब क्या, अभी इमेज क्रिएट कर रहे हैं। पहले हम देख लेंगे हम कौन से फोल्डर में ls-la करके, उसके बाद हम बिल्ड करेंगे, उसको एक टैग देंगे। अभी ये मेरा डॉकर हब का रिपोजिटरी का नाम है। उसके बाद हम एक इमेज देंगे, उसका यहाँ पे v लिखेंगे और बिल्ड नंबर लिखेंगे, मतलब यहाँ से वर्जन देंगे उसको। ओके, इज दैट क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, एक -f मतलब हमें एक डॉकर फाइल उसको प्रोवाइड करनी है। तो एग्जैक्टली डॉकर फाइल हम रखेंगे, हमने कहाँ पे रखा है, तो हमने रखा है, देखो ऊपर देखो, इस फर्स्ट मेन में फर्स्ट CI/CD जेनकिंस डॉकर रूट 53 ये फाइल है। ओके, तो उसमें हमने डॉकर फाइल भी रखा है यहाँ पर देखो, और हमारा प्रोजेक्ट का नाम है CI/CD, उसमें हमारा ये फोल्डर और उसके बाद हमने डॉकर फाइल रखा है। और ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर डॉट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बार आपको कन्फ्यूजन होगा कि यार हमारा डॉकर फाइल कंपाइल क्यों नहीं हो रहा है या उसको मिल क्यों नहीं रहा है। मैंने भी बहुत बार फेस किया है, लेकिन अभी नाउ
अभी मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कैसे डिबग करना है समझ सकता हूँ जल्दी। ओके, तो आपको भी ये सीखना होगा कि इसको डिबग कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हमने इसको डॉकर को बिल्ड तो कर लिया, एक इमेज भी क्रिएट कर ली। उस इमेज को हमें क्या करना है, पुश करना है। कहाँ पर हमें पुश करना है, डॉकर हब पर। तो डॉकर हब पर मेरा खुद का अकाउंट है, तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, hub.docker.com। ओके, यहाँ पर मैंने एक जो इमेज की है ये कंपाइल की थी। ओके, तो मैं इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर डिलीट, यहाँ पर लिखता हूँ PHP डिलीट। ओके, तो इमेज डिलीट हो गई है। देखो यहाँ पर डिलीटिंग बोल रहा है। उसके बाद अभी मेरा कंटेनर वगैरह कुछ रन नहीं हो रहा है, तो ये सब बंद हो गया है। देखो मेरा लाइव प्रोडक्शन डोमेन है, तो मैं आपको लाइव सर्वर पे दिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली वर्क कैसे होता है। ओके, तो अब हम इस फाइल को जेनकिंस फाइल को कंटिन्यू करते। पहले हमने बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद हमने ये डॉकर को पुश किया। ओके, मतलब जो भी मेरा डॉकर क्रेडेंशियल है मैंने इसको इको करके डॉकर लॉगिन कर दिया, उसको यूज़र नेम डाल दिया, और देखो यहाँ पर यूज़र नेम डाल दिया है, और उसको जो भी पासवर्ड stdin है, मतलब जो भी हम शेल स्क्रिप्ट से स्टैंडर्ड इनपुट ले रहे हैं, ये पासवर्ड लेंगे और पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। समझ में आया? और उसके बाद डॉकर पुश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर बिल्ड नंबर होगा, जो भी यहाँ पर हमने इमेज क्रिएट की है उसका ही बिल्ड नंबर यहाँ पर सेम आएगा, मतलब जो भी वर्जन 1 वर्जन 2 कुछ भी हो। ओके, तो देखते आगे नेक्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेज क्या है, एक हम चेक करेंगे कि हमारा डॉकर कंटेनर पहले क्रिएट हुआ है या नहीं। अगर डॉकर कंटेनर अगर उसने प्री ऑक्यूपाइड हमारा पोर्ट नंबर 80 हम यूज़ करने वाले हैं, तो अगर वो पोर्ट नंबर उसने यूज़ कर लिया है तो हमारा प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा। अगर 80 नंबर का पोर्ट किसी ने यूज़ किया है तो हमें उसको बंद करना पड़ेगा उस कंटेनर को, और फिर हमारा जो भी अभी नया कंटेनर है उसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, डॉकर कंटेनर रन करना है। पहले रन करने से पहले हमें देखना है कि पोर्ट नंबर चालू है नहीं, तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं शेल स्क्रिप्ट में, और डॉकर PS उसमें फॉर्मेट करते हैं आईडी और पोर्ट, और इस आईडी कोलन पोर्ट्स मतलब क्या, हमें पोर्ट नंबर मिल जाएगा। और हमें ऐसे देखना है, अगर ग्रेप करना है कोलन 80 अगर ऐसा हुआ तो हम उसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल में उसका वैल्यू ले लेंगे। ओके, ये फील्ड के बाद, ये कोलन के बाद, मतलब कोलन के बाद जो भी पहला वैल्यू होगा तो वो वैल्यू हम इस वेरिएबल में डाल देंगे, कौन से कंटेनर में। और फिर अगर वो कंटेनर का वैल्यू 0 हुआ तो हमें समझ में आ जाएगा कि -z मतलब क्या, 0 मतलब अगर इस कंटेनर इस वेरिएबल में 0 वैल्यू है, कुछ वैल्यू नहीं है, तो ये बोलेगा कि इस यहाँ पे कोई भी 80 पोर्ट अलोकेट नहीं हुआ है, तो सिंपल ये प्रिंट कर देगा और बाहर आ जाएगा, और फिर हमारा नया कंटेनर रन हो जाएगा। लेकिन अगर वो कंटेनर हुआ तो क्या करेगा, इको कंटेनर प्रिंट करेगा। अगर 80 पोर्ट नंबर किसने भी यूज़ किया है तो वो कंटेनर डिलीट करेगा। कैसे, डॉकर rm-if और उस कंटेनर का नेम। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर कंटेनर रिमूव हो गया। उसके बाद हम डॉकर का ये रिमूव होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम डॉकर रन करेंगे और उसके बाद वो कंटेनर हमारा क्रिएट कर देंगे। दैट्स इट, इतना ही है। और उसके बाद फाइनल जो भी सक्सेस मैसेज है, सक्सेस में क्या कि आप यहाँ इस वेबसाइट पर जाओ और आपको अपना जो सर्वर है, अपना जो भी साइट है वो लाइव हो मतलब हुआ होगा, वो आपको दिखेगा। दैट्स इट, यही है जेनकिंस फाइल में। और अभी लास्ट फाइल है एक index.php। इस फाइल में मैंने क्या किया है, एक मेरा पोर्टफोलियो का पेज बनाया है, मतलब वो HTML हो या PHP हो, दैट्स नॉट मैटर। आवर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी लाइक हम कैसे इस प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ओके, अभी हमारा डॉकर का गिट का पूरा एग्जैक्टली हमने क्या कच्चा चिट्ठा लिखा है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, हम जेनकिंस कॉन्फ़िगरेशन पर जाते हैं। डॉकर के बाद एक देखो हमारा पहला क्या है, गिट में पूरा सेटअप हो गया। गिट में हमने जो भी रिपो हमने क्रिएट की थी वो गिटहब में डाल दी। अभी गिटहब से उठाना है और जेनकिंस में डालना है। लेकिन जेनकिंस के लिए क्या चाहिए, हमें एक EC2 इंस्टेंस चाहिए जिस पर जेनकिंस इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, तो अभी हम EC2 इंस्टेंस पर जाते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पर देखो जेनकिंस डेमो, यहाँ पर हमारा एक EC2 इंस्टेंस दिख रहा है।
ओके, इस पर क्लिक करते हैं और हमें इसका पब्लिक आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ओके, इस पब्लिक आईपी एड्रेस पर जाते हैं और हम उसको एसएसएच करेंगे। ओके, एसएसएच हो गया मशीन, एसएसएच हो अभी इसको है ना sudo -i करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, अभी रूट पर लॉगिन हो चुके हैं, तो अभी हमें क्या करना है, देखना है कि हमारा जेनकिंस इंस्टॉल है या नहीं और जेनकिंस का सेटअप कैसे करना है। तो मैं एक बार आपको जेनकिंस का इंस्टॉलेशन है या नहीं, हम एक पहले सर्विस देखेंगे। सर्विस भी मैंने तो इंस्टॉल कर लिया है, जेनकिंस स्टेटस। ओके, तो रनिंग एक्टिव है, रनिंग है, और कौन से पोर्ट नंबर पे है तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। 8080 पर वो है वेब रूट, देखो HTTP पोर्ट 8080। ओके, इसको क्यों करते, बाहर आ जाते हैं और अब हम हमारे जेनकिंस के सर्वर पर जाएंगे। तो जेनकिंस के सर्वर पर कैसे जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। अभी मेरा जो डोमेन है मैंने कॉन्फ़िगर करके रखा है, वो अभी मैंने रूट 53 एक बार आपको ना यहाँ पर तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन ये कैसे कॉन्फ़िगर किया है वो पहले बता देता हूँ, क्योंकि अभी इतना तो सेटअप हमने समझ लिया। जेनकिंस भी इंस्टॉल्ड है, यही आपको अगर जेनकिंस के इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है तो मैंने एक और जेनकिंस का इंस्टॉलेशन का वीडियो बनाया है, वो देख लेना, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ओके, अभी ये देखो रूट 53, ये रूट 53 क्या है कि अगर हमारा कोई भी ये पब्लिक आईपी एड्रेस, देखो हमारे EC2 इंस्टेंस पर हमें क्या मिला है, EC2 इंस्टेंस पर हमें पब्लिक आईपी एड्रेस मिला है। देखो पब्लिक IPv4 एड्रेस कॉपीड, मतलब यहाँ पे पब्लिक आईपी। लेकिन अभी वही एड्रेस हमें क्या करना है, सिंपल अगर डायरेक्टली इस आईपी एड्रेस पर जाए तो हम सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं, लाइक कोलन 8080। ओके, यहाँ पर जेनकिंस सर्वर हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए, अभी ये तो हमने किया है production.reliabledevops.in, तो मैंने यहाँ पर रूट 53 पे कॉन्फ़िगर किया है। वो कैसे देखते हैं, देखो रूट 53 में आना है और उसके बाद यहाँ पर DNS मैनेजमेंट, यहाँ पर एक होस्टेड जोन होता है, यहाँ पर क्लिक करना है। देखो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अभी क्रिएट किया था तो ये आ गया है। यहाँ पर ये डोमेन मैंने ऐड किया था और उसको मैंने कुछ नेम स्पेसेस दिए थे। देखो यहाँ पर आपको नेम स्पेसेस दिख जाएंगे, प्रोड नेम स्पेसेस। ओके, इस नेम स्पेसेस को मैंने ऐड कर दिया है मेरे। ओके, तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ पर ये जो भी ये नेम सर्वर है, यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर DNS मैनेजमेंट पर क्लिक किया, यहाँ पर नेम सर्वर सेलेक्ट किया, यहाँ पे प्रॉड नाम लिखा, उस पर यहाँ पे नेम सर्वर लिखा और उसमें यहाँ पे जो टाइम टू लीव होता है उसमें कस्टम सेलेक्ट कर दिया और उसमें मैंने ये सेकंड्स की वैल्यू रूट 53 में है, मैंने वो वैल्यू यहाँ पर ऐड कर दी। देखो ये वैल्यू उनको चाहिए तो मैंने ये वैल्यू उनको ऐड कर दी। ओके, दैट्स इट, और हमारा डोमेन कॉन्फ़िगर हो चुका है। अभी इस डोमेन को कॉन्फ़िगर होने के बाद अभी हमको इस जो भी EC2 इंस्टेंस है, तो अभी EC2 इंस्टेंस को इसमें कैसे कनेक्ट करें, तो ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आईपी एड्रेस तो मिल गया है, लेकिन कनेक्ट कैसे करें आईपी को हमारे पोर्ट से या हमारी वेबसाइट से। देखो मैंने क्या किया है, एक नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है, उसमें सिंपल क्या किया है, देखो आपके लिए फिर से करके दिखाता हूँ। क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, सिंपल रिकॉर्ड पर जाना है, नेक्स्ट पर जाना है, यहाँ पर डिफाइन सिंपल रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ पर अभी ये मेरा डोमेन है prod.reliabledevops.in, उसके बाद ये आईपी यहाँ पर यही रहने देना है। उसके बाद चूज एंड पॉइंट, आईपी एड्रेस लिखना है, आईपी एड्रेस और अनदर वैल्यू, मतलब ये क्या है, हमारे EC2 इंस्टेंस का आईपी एड्रेस पूछ रहा है, तो इस पर यहाँ पर क्लिक करना है। वो जो भी हमने आईपी एड्रेस कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट करना है और डिफाइन पर क्लिक करना है, बस यही काम है। लेकिन मैंने ऑलरेडी इसमें ऐड करके रखा है तो मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं। समझ में आया, इतना ही है। और उसके बाद इसके बाद क्या करेंगे, देखो हमारा ये रिलायबल डेवॉप्स का जो पेज था वो काम नहीं कर रहा था, अभी भी काम नहीं करेगा देखो। लेकिन हमारा काम क्या करेगा, देखो विंडोज L, उसके बाद 8080 इस पोर्ट नंबर पर जाएंगे। देखो हमारा ये डोमेन काम कर रहा है
उसके बाद हम इसका क्रेडेंशियल डाल देंगे। मैंने अभी जेनकिंस सर्वर इंस्टॉल किया है, ये क्रेडेंशियल्स है, आपको मैं वैसे आप वीडियो देख लेना, उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, इसको साइन इन करता हूँ। ये देखो मेरा प्रोजेक्ट पहले ही रन हो चुका है, लेकिन अभी आपके सहूलियत के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, डिलीट ओके। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया है आपको पहले बता देता हूँ। मैनेज जेनकिंस पे जाते हैं, प्लगइन्स पर जाते हैं, उसके बाद अभी इंस्टॉल प्लगइन मैंने इंस्टॉल कर लिया, आपको अवेलेबल में जाना है। यहाँ पर मैंने लिखा है डॉकर पाइपलाइन। ओके, डॉकर पाइपलाइन लिखा है। उसके बाद मैंने गिट का प्लगइन जो भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो आ चुका है, यही इंपॉर्टेंट प्लगइन है, और प्लगइन इंस्टॉल होने के बाद मैंने रिस्टार्ट किया है। उसके बाद वन मोर थिंग, मैंने जेनकिंस पर जाना है और हमें क्रेडेंशियल्स ऐड करने। क्रेडेंशियल कैसे ऐड करेंगे? क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करेंगे, ये देखो ये सिस्टम नाम का बटन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्लोबल क्रेडेंशियल अनरिस्ट्रिक्टेड इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर एक ऐड क्रेडेंशियल नाम का बटन होता है, यहाँ पर क्लिक करना है। आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन डालनी है। अभी इसमें क्या क्या होगा तो देख, ठीक है, यहाँ पर आपका जो भी मैंने यहाँ पर डाला क्या है कि जो भी मेरा डॉकर हब का अकाउंट है, इन्फॉर्मेशन, यूज़र नेम पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर यूज़र नेम डाल दिया। यहाँ पर हमने टोकन क्रिएट करना है, वो टोकन हम यहाँ पर डालेंगे, और इसमें हमारा एक डॉकर हब क्रेडेंशियल नाम से कुछ आईडी बनाएंगे और उसको क्रिएट कर देंगे। ओके, जितना ही है अगर यहाँ पर हमारा क्रेडेंशियल सेव हो गया तो हमें ऐसे दिखेगा डॉकर हब क्रेडेंशियल। यहाँ पे मेरा डॉकर हब का यूज़र नेम है, उसके बाद इसका जो भी टोकन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया? बस हो गया। और फाइनली अभी हमें क्या करना है, हमें एक जॉब क्रिएट करना है, और जॉब क्रिएट करने के बाद आपको उसको रन कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। तो गाइस ठीक है, अब हम हमारा पहला जॉब क्रिएट करते हैं। क्रिएट जॉब पर क्लिक करना है, उसके बाद हमें लिखना है फर्स्ट या आवर CI/CD और CI/CD फॉर जेनकिंस रूट जेनकिंस डॉकर R53। ओके, इतना बड़ा नाम लिखा है यार, ठीक है, ज़रूरत नहीं है लेकिन लिख दिया आपको समझने के लिए। CI/CD जेनकिंस डॉकर एंड रूट 53। उसको पाइपलाइन, यहाँ पर पाइपलाइन सेलेक्ट करेंगे। बहुत से प्रोजेक्ट है, यहाँ पर ऑप्शन है, जब भी हमने डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन किया होता है सब फोल्डर, मल्टी ब्रांच पाइपलाइन, मल्टी कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, ये सब ऐड हो जाते हैं। जब हम गिट को हम जब पाइपलाइन इंस्टॉल करते हैं, पाइपलाइन की प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, ये भी आ जाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम पाइपलाइन सेलेक्ट करेंगे। ओके, और उसके बाद ओके क्लिक करेंगे। ओके, अभी फाइनल क्या करना है, देखो यहाँ पर हमें पूरा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर ओल्ड जो भी बिल्ड होंगे वो हम डिस्कार्ड कर देंगे वगैरह, बहुत कुछ है, लेकिन हमें जाना कहाँ पर है? डायरेक्टली पाइपलाइन सेक्शन पे जाना है। पाइपलाइन सेक्शन पर इसलिए क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी ग्रूवी स्क्रिप्ट ने हम पाइपलाइन, अब मैंने अभी तो आपको पाइपलाइन भी एक्सप्लेन कर दिया, तभी इस पाइपलाइन यहाँ पर देखो पाइपलाइन स्क्रिप्ट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, पाइपलाइन स्क्रिप्ट फ्रॉम SCM, मतलब अभी सोर्स कोड मैनेजमेंट से हम पाइपलाइन लेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, वो पूछ रहा है ये सोर्स कोड मैनेजमेंट आपका कौन सा है, तो मेरा है गिट, और ठीक है गिट तो है, लेकिन आपका गिट का रिपोजिटरी का IP मुझे एड्रेस भी चाहिए होगा, तो हमें एड्रेस देना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो हमारा CI/CD का एड्रेस है, यहाँ पर कोड पर क्लिक करते हैं, ये हमारा HTTPS का एड्रेस है, इसको कॉपी करते हैं और इस एड्रेस को यहाँ पर एज ए रिपोजिटरी पेस्ट करते हैं। अभी ये एरर है, रेड मतलब क्या, आपने प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं किया। अभी इसको कॉन्फ़िगर तो किया है, लेकिन हमने साइड में कहीं पे क्लिक नहीं किया, इसलिए ये ऐसे एरर दिखा रहा है। ओके, अभी मैंने साइड पर क्लिक कर दिया, वो गायब हो गया। अभी मैंने ये रिपोजिटरी कुछ देर के लिए पब्लिक रखी है, तो ये हमारा क्रेडेंशियल्स यहाँ पर जरूरी नहीं, ये हमारा जो क्रेडेंशियल है हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्रेडेंशियल कौन सा है। ये हमारा जो क्रेडेंशियल है इसको हमने टाइटल नहीं दिया था, इसकी वजह से ये हमारा डायरेक्ट क्रेडेंशियल दिख रहा है, लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये हमारा डॉकर हब का hub.docker.com का है, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम गिट हब में हैं। ठीक है, अभी हमारा ब्रांच कौन सा है, तो यहाँ पर जाएंगे, हमारा ब्रांच चेक करेंगे, मेन ब्रांच दिख रहा है, तो ठीक है नाम बदल देंगे। नाम बदल दिया और फिर हमें फाइनल यहाँ पर आना है जेनकिंस फाइल, हमने तो जेनकिंस फाइल लिखी है ना। ओके, तो ये देखो हमारे जेनकिंस फाइल है, तो लेकिन जेनकिंस फाइल कहाँ पे है, डायरेक्टली मेन फोल्डर में है क्या? नहीं,
तो हमें इस फोल्डर में फर्स्ट CI/CD जेनकिंस डॉकर रूट 53 इस पर जाना है। उसमें हमारा जेनकिंस फाइल है, तो हमें क्या करना है, ये फोल्डर का नाम कॉपी करना है। तो सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमारा डॉकर का ये फोल्डर का नाम कॉपी हो गया। अभी यहाँ पर जाएंगे और पेस्ट करेंगे और स्लैश करेंगे, मतलब फोल्डर का नाम और उसके बाद जेनकिंस फाइल। ओके, इतना ही है। और इसको लाइट वेट चेकआउट भी रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, तो ओके उसको सेव करेंगे। हो गया, इतना ही है। इतना ही है मतलब क्या, अभी हमारा डॉकर का पाइपलाइन हमने बिल्ड कर लिया। हमने डॉकर का पाइपलाइन प्रॉपरली क्रिएट भी कर लिया, बस हमें क्या करना है, बिल्ड करना है। देखेंगे बिल्ड होता है नहीं, अगर नहीं हुआ कुछ नहीं, हम डिबग भी कर लेंगे। ओके, तो देखो बिल्ड पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर क्लिक करते हैं देखो हमारा पूरा सेटअप दिख रहा है, प्रॉपर वर्क हो रहा है। या भी डॉकर भी ठीक है, पूरा होने दो। होने के बाद हम आउटपुट देखेंगे। आउटपुट देखने के बाद हम आपको पूरा CI/CD एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहले हैश यहाँ पर जाते हैं। देखो हमारा डॉकर का जो भी ये पाइपलाइन है 1 2 3 4 अभी मल्टीपल स्टेजेस है, तो हमें दिख रहा है। अभी ये क्या हो रहा है कि लॉगिन एंड पुश डॉकर इमेज, मतलब क्या, हमने लॉगिन भी कर लिया और डॉकर हब में हम ये इमेज को पुश कर रहे हैं। तो हमने क्या किया है, डिक्लेरेटिव SCM चेकआउट कर लिया, उसको रिपोजिटरी क्लोन कर लिया, डॉकर फाइल को बिल्ड भी कर लिया, लॉगिन कर रहे हैं। अभी ये बिल्ड करने के बाद जो भी इमेज क्रिएट हुई है वो इमेज को हम क्या कर रहे हैं, सर्वर पे भेज रहे हैं डॉकर हब के। ओके, और डॉकर हब के सर्वर को भेजने के बाद हमारा फाइनल भी प्रोसेस होगा। देखो हम कंटेनर रन करने वाले हैं, और कंटेनर रन होने के बाद हमारा सक्सेस मैसेज शो होगा और हमें हमारी सक्सेसफुली जो भी पाइपलाइन है वो बिल्ड हो चुकी है। दैट्स इट। अभी हम क्या करेंगे, हमारा कंप्लीट लॉग देखेंगे। तो लॉग देखने से पहले हमें यार आउटपुट तो देखना चाहिए, हमने कुछ किया है। तो देखो यहाँ पर इस साइड पर आएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें हमारा पेज दिख रहा है। रिफ्रेश भी करेंगे क्योंकि वो डायरेक्टली एक्टिव था, सपोर्ट से सर्वर से कनेक्ट कर रहा था, तो हमें ये पेज दिख गया। यहाँ पर देखो मेरा नाम आ रहा है, मेरा रिलायबल डेवऑप, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन, मुझे क्या क्या आता है, मैं सब मतलब जो भी कुछ कर सकता हूँ ये सब यहाँ पर है। मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल है। दैट्स इट। मतलब पर्पज़ क्या है इसका दिखाने का, कि आपको ये दिखाना है कि ये हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। ओके, ये PHP का हो, पाइथन का हो, नोड का हो, कुछ किसी भी लैंग्वेज में हो, जावा का हो, अपाचे टॉमकैट का हो, अपाचे किसी भी मैवन का हो, ये सब हम प्रोजेक्ट CI/CD हम सबके करने वाले हैं। एक बार एक सबको एक बार देखेंगे। ओके, और अभी हमारा ये तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हम लॉग भी देखेंगे यार एग्जैक्टली हुआ कैसे। देखो डेवऑप्स में आउटपुट को ज़्यादा एकदम प्रायोरिटी लेस दो, लेकिन पहले लॉग को इम्पोर्टेंस दो। लॉग मतलब क्या, कि एग्जैक्टली आपने जो भी किया है वो एग्जैक्टली आउटपुट कैसे आया। यहाँ पर देखो हमें ये मार्क दिख रहा है। ओके, इसको सक्सेसफुल बिल्ड हो चुका है। अभी इसमें पहले क्या हुआ है, देखो इस पर क्लिक करते, सबसे पहले हमारी पाइपलाइन स्टार्ट हो चुकी है। ओके, एक वर्क फोल्डर क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, हमने उसने जो भी कमिट थे गिटहब में, मैंने जो भी अपडेट जेनकिंस फाइल वगैरह जो भी किए थे वो सब कमिट्स उसने देख लिए। उसके बाद मैंने क्रेडेंशियल डाले थे, वो भी क्रेडेंशियल उसने इन्वायरमेंट वेरिएबल से सेट कर लिए। उसके बाद आगे यहाँ पर एक पहले हमारा क्लोनिंग का सिस्टम है। देखो एक मिनट, मैं आपको उसको नेक्स्ट पेज पर ओपन करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर क्लोनिंग है, यहाँ पर देखो हमारा क्लोनिंग हो रहा है। ओके, क्लोनिंग इनटू CI/CD प्रोजेक्ट, मतलब CI/CD नाम का प्रोजेक्ट हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया। उसमें हमारा जो पूरे फर्स्ट CI/CD जेनकिंस डॉकर रूट 53 हमारा फर्स्ट डायरेक्टरी यहाँ पर आ गया। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर क्या क्या आ गया वो देखना है, तो CI/CD आ गया, git आ गया, तो पूरा डॉकर अभी हो गया क्लोन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें क्या करना था, बिल्ड करना था, एक इमेज बनाना था। ठीक है, हमने इमेज को टैग दे दिया, मेरा गिट डॉकर हब के यूज़र नेम। उसके बाद हमारे जो भी इमेज बनानी है उसको एक वर्जन देना है, और वर्जन देने के बाद
हमें उसको एक फाइल, डॉकर फाइल प्रोवाइड करनी होंगी। डॉकर फाइल का पाथ है कंप्लीट पाथ, ये CI/CD फोल्डर से। और लास्ट में एक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने भी मार खाई है। ओके, तो ये देखो, ये डॉट गुम जाता है हमारा, भूल ही जाते हैं हम यार डॉट देना, लेकिन आप मत भूलना, क्योंकि आपको मैंने बहुत अच्छी तरह से सतर्क कर दिया है। फिर हमारा डॉकर फाइल बिल्ड होना स्टार्ट हो गया, उसने PHP ले लिया। हमें तीन ही स्टेप है हमारे डॉकर फाइल में, आपको भी पता है। एक PHP ले लिया, हमारा इंडेक्स फाइल इसने var_wh ने कॉपी कर दिया। उसके बाद हमने बस ओनर चेंज कर दिया इस फोल्डर का, HTML, ये पूरा ये HTML फोल्डर है ना, नहीं ये पूरा फोल्डर, R मतलब क्या, पूरा रिकर्सिव सब का उसने ओनर चेंज कर दिया। और हम क्या करें, मतलब ये फाइल है अब हमको एक्सेसिबल है ये फोल्डर। ओके ठीक है, तो हमारा सक्सेसफुली टैग भी हो गया। अभी टैग होने के बाद लॉगिन भी करना पड़ेगा। ठीक है, डॉकर को लॉगिन कर दिया, यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड भी डाल दिया। ये पासवर्ड यहाँ पर स्टार आ रहा है क्योंकि उस दिखाता नहीं है। ये वार्निंग, योर पासवर्ड विल बी स्टोर्ड अनइनक्रिप्टेड। ओके, यहाँ पे स्टोर कर दिया है, हमें कहाँ पर दिखाना है, लेकिन बाद में वो तो डिलीट होगा। लेकिन ठीक है, ये वार्निंग है, लेकिन मेक श्योर हैकर आपको तो आप परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपको ये एक्सेस है सीमित ही रखना होगा। अभी लॉगिन सक्सेस हो गया, फिर अभी डॉकर पुश हो रहा है। ये पुश हो रहा है, ये प्रिपेयर हो रहा है। देखो यहाँ पर प्रिपेयर होने के बाद उसको हमको बोल रहा है रुक जाओ, वेट करो। उसके बाद पुश, सब जो भी लेयर्स है हमारे इमेजेस के सब पुश हो चुके हैं। ओके, ये पुश होने के बाद हमारा ये डाइजेस्ट आ गया है V1 का। और अभी ये ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट में ही दिखाया था कि हमारा रिपोजिटरी PHP का, देखो यहाँ पर डिलीटिंग, अभी रिफ्रेश नहीं किया है पेज को, इसलिए अभी डिलीटिंग ही दिखा रहा है। लेकिन अभी इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो आ गया PHP जैसे कि वैसे, और वो भी पहले तो वर्जन अलग था, अभी इसमें देखेंगे कौन सा वर्जन आया। देखो V1 आ गया है। ओके, V1 है, ठीक है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये डॉकर पुश, हमें डॉकर पुश करना है। अगर पब्लिक व्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या दिखेगा, डॉकर पुल PHP। अभी वो हमारा V1 जो भी है वो उसको पुल कर लेगा, मतलब हमारा PHP का जो भी इमेज है वो मिल जाएगा, लेकिन ये अभी पब्लिक में है। ठीक है, तो हमारा पुश भी हो चुका है और हमने चेक कर लिया, अरे कोई 80 पोर्ट नंबर कोई कंटेनर में यूज़ किया है तो नहीं है, या है तो डिलीट कर देगा। अगर होगा तो कंटेनर डिलीट कर देगा, नहीं होगा अगर चुपचाप हमारा बाहर आ जाएगा और हमारा डॉकर रन कर देगा 80 पोर्ट नंबर पर। अगर 80 पोर्ट नंबर क्योंकि हमारा HTTP जो भी होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, वो 80 नंबर पर चलता है। यहाँ पर जो नॉट सिक्योर दिखा रहा है ना, उसको HTTP प्रॉपर यहाँ पर HTTP:// मतलब ये है हमारा पोर्ट नंबर 80। ओके, अगर हमें देखना है पोर्ट 443 HTTPS:// अभी ये देखो, ये होगा नहीं, ये रेड आ जाएगा, लेकिन ये रन होगा लेकिन रेड आ जाएगा। क्योंकि इसको चाहिए होता है SSL सर्टिफिकेट। हमने SSL सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया है क्योंकि उसको अलग सी कॉस्टिंग होती है, आप अटैच कर सकते हो। ओके, तो SSL सर्टिफिकेट अटैच नहीं किया इसलिए हमारा ये 80 नंबर दिखा रहा है। मतलब यहाँ पर 80 डाल दिया तो भी ये काम करेगा। अगर यहाँ पर हमने 443 डाल दिया तो नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा HTTPS एक्टिव नहीं है। ओके, बस इतना ही है। और हमारा सर्वर लाइव है, आपकी साइट से भी देख सकते हो। लेकिन इसको अगर एक्टिव करना है तो आपको सिक्योरिटी ग्रुप में जाकर सिक्योरिटी में हमारा जो भी सिक्योरिटी ग्रुप पर है क्लिक करना पड़ेगा, इनबाउंड रोल करना पड़ेगा। इसके ट्रैफिक, आपको स्पेसिफिक ट्रैफिक होगा उसको अलो या डिनाई करना पड़ेगा। तो मैंने इसको अलो कर दिया है। प्रोटोकॉल ऑल सोर्स कस्टम यहाँ तो कस्टम है, मतलब यहाँ पर मैंने जब 0.0.0.0 डाल दिए 0.0.0.0 मतलब वो यूनिवर्स के लिए खुला है। ओके, बस इतना ही है। और सर्वर को देखो, आपने सर्वर भी एक्टिव कर लिया, और आपने आपका साइट भी एक्टिव कर लिया, आपने पूरा प्रोजेक्ट भी कैसे बिल्ड होता है वो भी सीख लिया। दैट्स इट। और हमारा लॉग सक्सेस का मैसेज आ गया कि इस लिंक पर क्लिक करो,
हमने क्लिक किया, यहाँ पर प्रोडक्शन सर्वर ऑन हो गया। समझ में आया? यही है, दैट्स इट। और मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा इस चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले, ओके? क्योंकि बहुत मेहनत लगी है। कल रात से मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने में, मतलब सुबह मैं 5 बजे सोया था, 4-5 बजे, फिर से 7 बजे से उठाओ, अभी संडे के 4 बजे है, तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे अराउंड 8 से 10 घंटे लगे, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करके, पूरा रिपोजिटरी सेटअप, जस्ट सेटअप नहीं, मैंने खुद से PHP, डॉकर सबके फाइल क्रिएट किए, और मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया, क्रिएट किए, ओके? तो आपको भी ऐसे सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और कुछ भी डाउट हो, कुछ भी इस DevOps के बारे, आप सीधा मुझसे पूछो, कमेंट में पूछो, मैं आपको हर एक सवाल के आपके जवाब दूंगा। और मैं एक यहाँ पर एक टेलीग्राम का ग्रुप भी क्रिएट कर दूंगा, जिस मतलब जहाँ पर आप मुझे सवाल जवाब कर सकते हैं। और आपके लिए एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि मैंने एक रिलायबल DevOps नाम से मैंने वेबसाइट बनाई है, वहाँ पर आपको पूरा DevOps में सिखाऊंगा, पूरा फ्रॉम जीरो टू हीरो, नॉट हीरो, लेकिन आपको जॉब मिलने तक मैं आपके साथ रहूँगा, ओके? तो बी प्रिपेयर। और अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आए, मेरा लेक्चर पसंद आए, तो उसको लाइक करना और मेरे साइट को ज़रूर विज़िट करना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।